मैं वादा करता हूं कि जब तक ऐसा लड़का नहीं मिलेगा मैं तुझे शादी करने के लिए नहीं कहूंगा। मैंने अपने दोस्त रमणीकलाल देवीचंद तलसानिया के बेटे के साथ आयुषी की शादी तय कर दी है। बच्चों की नजर में मेरी क्या इमेज रह जाएगी? कितना विश्वास करते थे मुझ पर, कितना विश्वास करते थे। आज तक हम चाचू को ये कहते हैं कि डोंट वरी चाचू, लेकिन इस बार चाचू को चिंता करनी पड़ेगी। हम करवाएंगे चिंता। इस तरह हम सर झुकाकर अन्याय सहन नहीं करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, मैं लड़का देखूंगी। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन चाचू, अगर वो लड़का मेरी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा तो हमें ना भगा देंगे उसे। हाँ। पानी से लेकर शरबत, चाय और नाश्ता भी हमारे यहाँ की फेवरेट चीजों का होना चाहिए। अरे खातिरदारी ऐसी होनी चाहिए कि रमणीकलाल और उसके परिवार को लगे कि हम बहू लेने नहीं, बेटा देने आए हैं। समझ गए ना सब लोग? अरे हम लोग घर जमाई ढूंढ रहे हैं। रेखा, जाने दो, मैं रेखा बहू को समझा दूंगी। अच्छा चलो ठीक है। अब ये खातिरदारी के इंतजाम की जिम्मेदारी सिद्धार्थ तुम्हारी। मरी, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो बाबूजी गोली मार देंगे। अरे बोल, हाँ तो बोल। हाँ बाबूजी, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब? जाने दीजिए ना बाबूजी, मैं कर लूंगा। नहीं तू बता मुझे, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब क्या? बाबूजी, दरअसल बात यह है कि मेरा एक क्लाइंट 4 दिन पहले लंदन के लिए निकला है। पता नहीं किस मुहूर्त में मैंने उसकी टिकट निकाली और हर एयरपोर्ट पे उसका प्लेन रुक के जा रहा है। अभी तक वो लंदन नहीं पहुंचा। उसी चिंता में हूँ बाबूजी। पक्का वो बाई प्लेन गए? जनता मेल से तो नहीं गए ना? अरे छोड़ चिराग, छोड़े, तेरे बस का नहीं है। बची गई। अरे क्या बची गया? पता लगा कि मेहमानों के लिए चाय ऑर्डर की और पहुंच गई पड़ोसियों के यहाँ। बाबूजी, मोटा भाई। क्या? बोल बेटा। बाबूजी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। करेगा बेटा? चलो ठीक है, इंतजाम तू करना बस। बाबूजी, आप ये कैसे कर सकते हैं? आप ये जिम्मेदारी मोटा भाई को कैसे दे सकते हैं? आप दोनों तो बैठ के मेहमानों से बात करेंगे और जिम्मेदारी मुझे दीजिए, मुझे सौंपिए, मैं करूंगा, मैं हूं ना। जाने दे। अभी तो तू जिम्मेदारी कहता है, फिर बाद में तू चिंता करने लगेगा और तुझे चिंता में देख के हम सब चिंता में आ जाते हैं। बात जिंदगी में बिना चिंता के कोई काम नहीं होता। अब मुझे इस बात की चिंता है कि कितने लोग आएंगे। 3 लोग आएंगे। उसमें कितने मर्द कितनी औरतें आएंगी? रहेंगे या जाएंगे? अगर जाएंगे तो ठीक है, अगर रहेंगे तो खाएंगे तो कितनी बार खाएंगे और क्या क्या खाएंगे, उन्हें क्या पसंद है क्या नापसंद है, और उन्हें किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है? एलर्जी? हाँ एलर्जी। मुझे आज भी याद है 17 दिसंबर 1990 के दिन जब मेरी सगाई थी। चाचू, उस दिन तू बासुंदी में पात्रा मिलाकर पी गया था और तुझे जबरदस्त एलर्जी हो गई थी। एलर्जी की दवा पी के तू 3 दिन तक बेहोश रहा। मेरी सगाई के फोटो में तेरी आंखें भी बंद ही आई। एलर्जी के उस दौरे से अगर तू उठता नहीं और उठ जाता तो आज रमणीक बैंड फैमिली की खातिरदारी की इतनी चिंता कौन करता? ठीक है, अब ये रोना धोना बंद करो। चलो, ये जिम्मेदारी चिंतन तुम्हारी बस। ठीक है बाबूजी। कर दिया ना मुन्नी को बदनाम। अरे तुझे कैसे बदनाम किया? तेरा तो नाम भी नहीं लिया किसी ने। नाम नहीं लिया, इसीलिए तो मुन्नी बदनाम हो गई। अब इतनी सारी जिम्मेदारियां देते वक्त मुन्नी की किसी को याद ही नहीं आई। मुन्नी, तुम तो हमेशा रहोगी इस घर में। तुम्हारी मर्जी के बगैर कड़छी तो क्या चम्मच भी नहीं हिल सकता। हाँ, ये हुई ना बात। बाबूजी, मुन्नी को बदनाम ना करना जी। मुन्नी सब संभाल लेगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चलो सब ठीक है, तो फिर सारा इंतजाम फटाफट हो जाना चाहिए। समझ गए ना सब लोग? जल्दी तैयारी करो, जल्दी चलो। चल। बस लड़का सही मिल जाए जैसा आयुषी चाहती है। डोंट वरी चाचू, लड़का बिल्कुल वैसा ही होगा। बोली उड़ी गंगा। जस्ट थॉट। गर्ल्स नहीं करने अच्छे आयुषी, दिखते हैं। देखो कौन सी चूड़ियां पहनोगी, जल्दी बता। इतने सारे गहने पहने, मुझे चूड़ियां पसंद है, मुझे नहीं पहननी। ठीक है। अच्छा सुन,
ये बता कौन सी वाली ड्रेस पहनेगी इसमें से? नए कपड़े क्यों? जो पहना है वो अच्छा है ना। तो अच्छा रख तेरा। अरे बेटा तू इतनी डरी सहमी सी क्यों है? अरे भाई डरी सहमी इसलिए क्योंकि इसे रिश्ता मंजूर है। अरे बिना देखे कैसे मंजूर है? देख बेटा, ये लड़के वाले ऐसे ग्राहक होते हैं कि शॉपिंग सेंटर में घूमेंगे जरूर और खरीदना उन्हें कुछ भी नहीं है, लेकिन हर चीज के बारे में हजारों सवाल करेंगे। अच्छा, लेकिन वहाँ जब आप हमें देखने आए थे तब भी आप ऐसे ही आई थी क्या? सुनो तो सही, और लड़की वाले ऐसे दुकानदार होते हैं कि ये लड़के वालों को बराबर शॉपिंग करा दे। अरे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरा मतलब है कि मैं तो तुम्हारी मम्मी पापा की तारीफ कर रही थी, जिन्होंने मुझे ऐसी अच्छी प्यारी बहुएं दी। अच्छा सुन, अब लड़के वालों के मुंह से कैसे हाँ कहलवानी है ये हम तुझे बताते हैं। जब भी तू चाय या शरबत लेके आएगी ना, तो लड़के के माँ बाप को देखकर थोड़ा शर्माना। हाँ, मैं बताती हूँ कैसे। ऐसे। हाँ ऐसे ही। और उसके बाद लड़के को देखकर थोड़ा घबराना। अरे नीति, लड़का है कोई भूत नहीं। हाँ। थोड़ा कम कर। और सुन सुन सुन, जब लड़का शरबत मांगे ना तब भी उसे चाय ही लाके देना। उसे समझाना ना कि शरबत तो क्या मार्केट से लाके दे देंगे, लेकिन चाय तो मैंने अपने हाथों से बनाई है। हाँ। तब उसे पता चलेगा कि तूने उसके लिए कितनी मेहनत की है। अच्छा, ये सब करने से लड़का हाँ बोलेगा? जी। लेकिन आयुषी के पापा जब मुझे देखने आए थे तो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, तो उन्होंने हाँ क्यों बोला? हाँ मैंने कही थी, जब भी तो तुम मेरे घर में है। तुझे पता है, तू तो डर के मारे कांप रही थी, और जो पानी हम लोग के लिए लाई थी वो खुद ही पी के बैठ गई। मुझे याद है, मुझे याद है। अच्छी बहू वही जो सास को बेवकूफ लगे और पति को समझदार। एक मिनट, तुम लोग मुझे ट्यूशन क्यों दे रहे हो? मुझे अपने हिसाब से लड़का देखने दीजिए ना। अरे बेटा, हम लोग तो तुझे तैयार कर रहे हैं कि जब लड़के वाली। भाभी मुझे को बदनाम न करना जी, बारात आ गई। बारात? मेरा मतलब है लड़के वाले आ गए। जाने दो। मतलब मेरा ये कि जल्दी आओ, नीचे आओ, तैयार करके जल्दी लाओ इसे नीचे। कैसा लग? जल्दी बता रहा है ना। आओ रमणे, कैसा है तू? अरे पोपटलाल, तेरा जब से फोन आया मैं तो खुश हो गया। वाह। आओ भाभी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बाबू जी, आप तो कह रहे 3 आने वाले, ये तो 6 आ गए। इसके कहने का मतलब है कि अगर ज्यादा लोग आए होते ना तो चट मंगनी पट ब्याह करके अभी रिसेप्शन भी कर देते हैं। बाबू जी, गलत फहमी हो रही है आपको, कुछ और बोल रहा हूं। आओ। अरे पोपट, ये अभी मेरा पोता है। अभी पोता है तो फिर बाद में? नहीं, अभी का मतलब अभिमन्यु। प्यार से अभी हम इसे अभी कहते हैं। बाबूजी के पैर छू। हाँ। अरे ऐसे नहीं पैर छूते, तुम आपको झुकिए और झुकिए और झुकिए और झुकिए और झुकिए। हाँ बाबूजी, ये आपके पैर छू रहा है, इसे आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो। शाबाश, जीते रहो। शाबाश। ये हमारे घर की वानर सेना है। चलो बच्चों, सबको जय श्री कृष्ण करो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे चिरंजीव बेटा, कैसे हाल चाल तुम्हारे? बचपन में तुम्हें दस्त और पीलिया हो गया था ना? अच्छा। हाँ, अब तो ऐसा कुछ नहीं है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रमणी काका। बाबूजी ने मेरी इतनी सेवा की कि उन्होंने मुझे उठने से बचा लिया। लेकिन मुझे आज भी याद है, मेरे दस्त के दौरान आपको बड़ी चेचक हुई थी ना? बड़ी चेचक खाना परहेजी होगा। उस महाबीमारी से अगर आप उठते नहीं और उठ जाते तो आज आयुषी के लिए अभी का रिश्ता लेकर कैसे आते आप? अरे ऐसे मौके पे कहा बीमारी की बात करके बैठ गए हैं? अरे आइए आराम से बैठिए, इस काम के लिए मिले हैं वो तो हो जाए। आइए।
राशा को नहीं लगता वो कभी भी हमारे जीजू बन पाएंगे। क्यों? क्या कमी है उस पंटर में? इतना मस्त है, क्या बॉडी है उसकी। एक बार अपन लोग में शामिल हो गए ना तो भी गैंग में अपन की वट बढ़ जाएगी। वट? अरे वट नहीं, वट बढ़ जाएगी। हमारे जय श्री कृष्ण का जवाब नहीं दिया, तमीज ही नहीं आजकल के लड़कों में। 90% केसेस में जिन्हें बच्चों की इज्जत नहीं रहती उन्हें बड़ों की भी इज्जत नहीं रहती है। अरे मैं तो कहता हूँ वो सिर्फ चाइना मोबाइल है, चाइना मोबाइल। ओनली शो ऑफ बस। लगता तो हीरो है लेकिन काम बिल्कुल विलन जैसे। You are right. हमारा भी करोड़ों में एक है, मिस्टर राजकोट है। अच्छा, आपका सरनेम तो तलसानिया है ना, तो मिस्टर राजकोट कैसे? इन दोनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। अकेला क्यों? आयुषी, अभी को अपना घर बताओ। आयुषी और लड़का अकेले? नहीं। सुन चूड़ियों की खन खन, ऐ दोस्त मेरे बेसन, गर्मा गर्म पकौड़े खस्ता खस्ता भजिया उनको बहुत भाता है। प्यार से तल के हल्के हल्के खुश होता मेरा मन, ऐ दोस्त मेरे बेसन। Almura Tiles, we have 70 stores nationwide. Massive discounts, up to 65% off. Choose from 15 million tiles in stock. Explore our incredible collection of tiles. We promise to beat any genuine quote from competitors. Showrooms at Charlton, Chingford, Croydon, Ilford, Slough, Walthamstow and Ilford, Slough, Walthamstow and Luton. Save up to 65% with Almurad Tiles. Visit al-murad.co.uk. फोन नहीं सुनाई देता आपको? नहीं देता। No, he's not there. फोन पर फोन, क्रेडिट कार्ड के बिल्स, कलेक्शन एजेंसीज के कॉल्स, लगता है मुझे इस पर पापा से बात करनी ही हर पड़ेगी। प्रॉब्लम तुम्हारे पापा बीच में क्यों आ जाते हैं? आपको सिर्फ प्रॉब्लम दिखाई देती है, सोल्यूशन नहीं। सोल्यूशन तो है। 1-888-888-9914 पे फोन करें। यूएस और कनाडा पे किसी भी क्रेडिट कार्ड पे चढ़ा लोन 60% तक माफ हो सकता है। बैंक करप्सी से बचें। कंसोलिडेट क्रेडिट कार्ड बिल्स इनटू वन मैनेजेबल मंथली पेमेंट। विजिट www.ura.org। Hello, Auntie. What a surprise. We happen to be the area. And it's been so long. It's almost 3 days. You wouldn't have your delicious gulab jamun, would you? I'll see what I can come up with. Oh yes, it's my favorite. Wow, kamal kar diya. So easy to serve the finest Nanak's gulab jamun. So good, so pure. It's Nanak. कथा श्री राम की, रावण के अभिमान की। हे रावण, ये अग्निबाण है, अब तो इससे नहीं बच सकता। मरते काहे नहीं हो? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। लापतागंज की रामलीला, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ सब पर। Lapataganj, sponsored by visitorscoverage.com. Travel insurance for parents or relatives visiting from India. Goody loves me. Goody loves me not. Goody loves me. Goody loves me not. एक फूल, दो माली, फंस गई गुड्डी बेचारी। मिसेस तेंदुलकर, आज रात 9:30 बजे सिर्फ सब पर। Mrs. Tendulkar is sponsored by MakeMyTrip.com. Lowest airfare guaranteed with MakeMyTrip.com. उठी सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठी सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो। ला 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 ला, हंसो और हंसाया करो। जी ये आपके लिए। धन्यवाद।
खोल के देखिए। नहीं, बाद में देख लूंगा ना। अभी देखिए। बाबूजी अभी चाहता है कि आप अभी का गिफ्ट अभी के अभी देखिए। हाँ। $10,000 की गोल्ड प्लेटिंग है। और ये डायमंड्स? डायमंड नहीं है। नहीं, असली है, बिल्कुल असली है, वो भी बेल्जियम के। वाह वाह। पूरे 80,000 के। मैं तो और लगवाने वाला था, लेकिन मैंने लगवाया नहीं, ये सोच के कि ऐसे लगेगा कि मैं दिखावा कर रहा हूं। पहन के देखिए। चलो ठीक है। अरे आराम से। क्या कर रहे हैं? महंगा है। इसका मतलब है इसने बड़े प्यार से लिया है तेरे लिए। अरे भाई पोपट, तेरी पोती कहाँ है आयुषी? बुलाओ तो जरा। हाँ, आ रही होगी। चाय? मैं चाय नहीं पीता, मुझे तो दूध पीने की आदत है। दूध तो हमारी मुन्नी भी पीती है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि हमें ये बात पता है। मुन्नी? जी मैं। मुन्नी को बदनाम ना करना जी। मुन्नी ताजा दूध नहीं पीती, कल का बचा हुआ दूध जो कोई हाथ भी नहीं लगाता, बस वही पीती। अरे बेटे, अपने मम्मी की बातों का बुरा नहीं मानते। ये मेरी मम्मी नहीं है। तो फिर? ये मेरी भाभी है। और तुम? मैं मुन्नी, इस घर की दासी। अब तो आयुषी कहाँ है? यहाँ है हमारी आयुषी दीदी। ये पक्का आयुषी है ना? पक्का क्या, 100%। अच्छा। अच्छा नहीं, अच्छी, बहुत अच्छी है हमारी बच्ची। हाँ, करोड़ों में एक है। हाँ, ये सारी चीजें आयुषी ने बनाई है। हाँ सर, कप्स और प्लेट्स को छोड़ के। क्या है ना, हमारे घर में ना सब मजाकिया है, सब मजाकिया है। बिल्कुल। और एक मजाक शुरू करता है ना तो दूसरा भी उसके पीछे शुरू कर देता है। हमारा भी करोड़ों में एक है, मिस्टर राजकोट है। अच्छा, आपका सरनेम तो तलसानिया है ना, तो मिस्टर राजकोट कैसे? अरे नहीं भाभी, जैसे मिस्टर इंडिया होता है, मिस्टर यूनिवर्स होता है, वैसे मिस्टर राजकोट। आप लोगों को पता है? नहीं। हमारा अभी 4 घंटे कसरत करता है रोज, और अखाड़े में तो 10-15 लोगों को तो यूं ही पटक देता है। और हमारी आयुषी 10 मिनट में 10 टाइप के खाने ऐसे बना देती है। हाँ। हमारा अभी तो। मैं क्या कह रही थी कि इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद करना है, हम इनके बारे में कुछ बताएं, उससे अच्छा है कि ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लें। इन दोनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। अकेला क्यों? जो भी जानना पहचानना है हमारे सामने जाने पहचाने, हम भी जाने पहचानेंगे। नहीं? अरे बेटा, जमाना बदल गया है। आजकल जब तक लड़का लड़की अकेले में बात नहीं करते हैं, बात आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन बा चाचू, बा ने कहा ना वो जमाना गया, मतलब गया। तुम लोग भी अब जाओ। आयुषी, अभी को अपना घर बताओ। चलो आओ। जाओ। आयुषी
आयुषी और लड़का अकेले? नहीं नहीं, मैं राइटर बनना चाहती हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात? राइटर तो कोई भी बन सकता है। अपने कॉलेज में मैं भी राइटर रह चुका हूँ। इलेक्शंस के नारे लिखता था। उखाड़ दो, फाड़ दो, अपने झंडे गाड़ दो। और ये है मेरा कमरा। या कहाँ? नॉट सो ग्रेट, काफी बोरिंग है। मैं मेरी हॉबीज के बारे में बताती हूँ। मुझे ना क्यों? मुझे कौन सा तुम्हारी हॉबीज का अचार डालना है? और वैसे भी अचार डालने के लिए नींबू और मिर्ची की जरूरत पड़ती है, तो तुम्हारी हॉबीज का तो मैं अचार भी नहीं डाल सकता। वैसे मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक है। इसको दीदी का सुनने का नहीं है, अब तक ही बोले जा रहा है। गधा, उल्लू का पट्टा 1 नंबर का। ओह रूड। पता है, अपने कॉलेज में मैं कुश्ती चैंपियन रह चुका हूँ। अगर तुम कहो तो 1 सेकंड में तुम्हें भी उठा के पटक सकता हूँ। ये पागल हो गया है क्या? पागल सन का। वैसे अपने बारे में कुछ है तो जल्दी से बताओ, 1 लाइन में। मैं राइटर बनना चाहती हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात? राइटर तो कोई भी बन सकता है। अपने कॉलेज में मैं भी राइटर रह चुका हूँ। इलेक्शंस के नारे लिखता था। उखाड़ दो, फाड़ दो, अपने झंडे गाड़ दो। वो धोखा देता है, यही हमारा नेता है। जी नहीं, ऐसे राइटर नहीं जो कहानियां लिखते हैं ना, वैसे राइटर्स। आपको पता है, मैंने बहुत सारी कहानियां लिखी है। मैं अभी सुनाती हूँ। नहीं प्लीज, ये कहानियां वहानियां सुनना ना बच्चों का काम है, क्योंकि असली मर्द तो अपनी कहानी खुद बनाते हैं। ये कहानी सुनने को तैयार नहीं, शादी के बाद आयुषी को लिखने कैसे देगा? वैसे अगर अपने बारे में कुछ इंटरेस्टिंग है तो बताओ प्लीज। अरे ले ले रमणीक, शर्मा मत। अरे मैं काहे को शर्माऊं? मैं तो तेरे पोती को तेरे इजाजत के बगैर बहू बनाकर ले जाऊंगा। अपन का उसके बारे में सोचना एकदम गलत था। उससे अपनी वाट नहीं बढ़ेगी, वाट लग जाएगी वाट। इस पागल के साथ तो आयुषी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उससे मेरी नजरों से दूर ले जाओ। ओ राजमाता, सिर्फ आपके नजरों से नहीं, हम सबके नजरों से दूर करना है उसे। लेकिन कैसे? वही तो हम सोच रहे हैं। सोचो सोचो, सब लोग सोचो। लेकिन माँ कसम, आज उस लड़की को ऐसा कल्टी करेंगे कि उसे उसकी नानी याद आ जाएगी। बात खल्लास। हाँ। आयुषी और अभी इतनी देर से एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लग रहा है? आई। जाने दो, जाने दो। अरे क्या जाने दो? अरे अगर आयुषी इनकी बहू बनकर जाना चाहती है तो जाने दो। ये इतनी देर क्यों लगा रहे हैं आयुषी और अभी बात करने में? और घर में इतनी शांति क्यों है? बच्चे कहाँ हैं? कहीं वो लोग कुछ कर तो नहीं रहे? हाँ?